नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको अनीमिया है, खून की कमी है, और क्या होता है कि कई बार कारण पता नहीं चल पाते हैं कि बहुत सारी जांचों के बाद भी, और आदमी परेशान रहा तो उसकी वजह क्या हो सकती है। तो देखिए, जैसे अगर हम खून की कमी की बात करें तो जैसे अगर हम पुरुष और महिलाओं में जो कॉमन कारण हम उसकी हिसाब से बात करें तो महिलाओं में क्या होता है कि बेसिकली जो सबसे कॉमन कारण है कि जो पीरियड में ब्लड लॉस होता है, और जितना लॉस हो रहा है उसके हिसाब से अगर आयरन आपकी डाइट में एडिक्वेट नहीं है तो आपकी खून की कमी हो सकती है। तो इसलिए देखा गया है कि जो महिलाएं वेजिटेरियन होती हैं उनमें ज़्यादा खून की कमी होती है, क्योंकि उनका डाइट आयरन का जो इनटेक है वो एडिक्वेट नहीं होता है। और उसके अलावा लेकिन देखा गया है कि अगर जिनका एडिक्वेट है फिर भी समस्या हो सकती है। तो जैसे कुछ गायनिक इशू होते हैं, जैसे मेनोरेजिया है, पॉलीमेनोरिया है, इन सब की वजह से भी खून की कमी हो जाती है। तो ये तो कारण कॉमन महिलाओं में हुआ। उसके अलावा पुरुषों में कॉमन कारण क्या है, तो आप देखिए कि जो सबसे कॉमन कारण है वो होता है, एक तो होता है कि आपके पेट में कीड़े आ जाते हैं। अगर आपका खाना हाइजीनिक नहीं है, फूड क्वालिटी पुअर आपका, हाँ, अच्छे से जो खाना खाते वक्त आप हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पेट में कीड़े आ जाते हैं। और अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो उससे खून की कमी होती है। फिर क्या होता है, जैसे कुछ कारण है कि जैसे बुजुर्ग लोगों में या कि ज़्यादा जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है उनमें पाइल्स की वजह से हो जाती है। फिर कुछ कारण है कि जैसे पेट में जो लोग दर्द की दवाइयां बहुत खाते हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गई, निमेसुलाइड हो गई, एंसर्स ग्रुप की जो मेडिसिन है, या कि हार्ट की वजह से किसी को एस्प्रिन वगैरह चल रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेट में अगर ज्यादा मात्रा में लिया गया बिना जरूरत के तो उसकी वजह से अल्सर वगैरह बन जाते हैं। तो ये तो काफी कॉमन कारण है जो आपको इजीली पता चलते हैं। आपके प्राइमरी चिकित्सक जो है वो देखते हैं, समझ में आ जाता है, सिंपल इंडोस्कोपी हुई। लेकिन इसके बाद ऐसा देखा गया है कि हमने देखा है, हमारे पास बहुत सारे आते हैं कि जो लोग परेशान रहते हैं, उनका इंडोस्कोपी करा चुके हैं। ऐसा जैसे महिलाएं, उनको गायनिक इशू नहीं है, इंडोस्कोपी हो चुकी है, कोलोनोस्कोपी हो चुका है, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखा गया है कि एक बीमारी होती है सीलियक डिसीज जिसको हम बोलते हैं। वो बेसिकली होता है कि बेसिकली जो वीट होता है, गेहूं जो होता है, उसमें एक कंपोनेंट होता है ग्लूटेन जिसको हम बोलते हैं। तो ग्लूटेन से एलर्जी रहती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी आंतें में काफ़ी गड़बड़ी आ जाती है, आंतों में सही तरीके से जो उनका बनावट है वो बिगड़ जाता है, जो विलाई वगैरह है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती हैं। तो उससे क्या होता है, काफ़ी एट्रोफिड विलाई हो जाती है, तो उससे आयरन प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई, जब तक कोई सोचेगा नहीं इसके बारे में, मतलब कि ऐसा हो सकता है अगर कोई सीलियक डिसीज के बारे में सस्पेक्ट नहीं करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे है कि अगर सिंपल आपने देख लिया कारण, ये सब पता नहीं चल रहे हैं, तो अगर खून की कमी फिर भी बनी हुई है तो इसलिए फिर इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि आपको हो सकता है कि आपको सीलियक डिसीज हो, जो ग्लूटेन की वजह से होती है। जैसे वीट और बार्ली जो होता है, जवा हिंदी में बोलते हैं, जौ बोलते हैं, और गेहूं है, इन दोनों में होता है। तो इसके सेवन से होता है। यूरोप वगैरह में ये है कि किस्मत की बात अच्छी है कि अपने देश में, ऑल्दो नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा होता है, परंतु मध्य प्रदेश मान लीजिए कि उसके साउथ के एरिया में, उनमें सीलियक डिसीज कम है इंसिडेंस प्रेवलेंस। एक वजह ये भी हो सकती है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, पता नहीं होता है, तो उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो एक वजह तो ये भी हो सकती है। तो इसलिए है कि अगर जब भी हो कि अगर कारण पता नहीं चल रहे हैं तो सीलियक डिसीज के बारे में जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें जो यूजुअली डायग्नोज करते हैं, और डायग्नोज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, एक ब्लड टेस्ट होता है और एंडोस्कोपी करते हैं और हमें पता चल जाता है उसके बाद। और उसका इलाज में कुछ भी नहीं है, इलाज बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको ग्लूटेन जो है, बेसिकली वीट जो है, वो अवॉइड करना है, डाइट से कंप्लीट अवॉइड करना है। मतलब उसमें ऐसा नहीं चलेगा कि आप थोड़ा सा खा, सोचें कि हम थोड़ा सा खा लें तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कंप्लीट जो होता है ग्लूटेन फ्री डाइट होना चाहिए। तो बेस्ट है कि उसके लिए, जैसे वीट और बार्ली दोनों है, दोनों में ग्लूटेन होता है, बिल्कुल अवॉइड करना है उसको। और उससे क्या होता है कि कंप्लीट अवॉइड मीन्स है कि मार्केट में जो आपको आटा आते हैं कुछ जो ग्लूटेन फ्री होते हैं उसको परचेस करें। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके फाइनेंस स्थिति अच्छी नहीं है और ये वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो आप सिंपल सा काम कर सकते हैं। एक आप चक्की खरीद लीजिए अपने घर में छोटी सी, जिसमें आप खुद ही ग्रिंड उसमें अपना पीसिए अपने घर पे, और उसमें आप जैसे कि गेहूं और
जौ के अलावा जो है जैसे सोरगम हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, भुट्टा हो गया, चना हो गया, या कि इवन चावल का आटा हो गया, कोई और चीज है, इनको आप खुद बना सकते हैं। और ग्लूटेन को बिल्कुल अवॉइड करेंगे तो आप बिल्कुल अपने आप बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। आप ऐसा समझिए कि सिर्फ आपको उससे एलर्जी है, उसको अवॉइड करना है और आप एक नॉर्मल इंसान, कोई दवाई की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, एकदम आप अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए ये है कि अगर खून की कमी है, अगर कारण पता नहीं चल रहा है, तो सीलियक डिसीज के बारे में सोचना चाहिए। अगर वैसे भी आपको खून की कमी, आयरन की कमी हो रही है, तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए, हम जांच करते हैं और बहुत जल्दी पता कर लेते हैं और उसका इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।